तो सबसे पहले घर छोड़ेगा कि काम छोड़ेगा? कोई घर से बाहर जाएगा तो पहले जो काम कर रहा होगा काम छोड़ेगा ना, फिर घर छोड़ेगा। लेकिन यहां उल्टा घटा, लोग पहले धाम छोड़े फिर काम छोड़े। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई माई बर्तन धो रही हो, कोई माई कपड़ा खींच रही हो, कपड़ा साफ कर रही हो, कपड़ा धो रही है, कचार रही है, तब तक सुनी कि आ गए, माई भूल गई कि कपड़ा हाथ में, कपड़ा लेके दौड़ गई, दौड़ रही है। साथ में जो दौड़ रहे हैं, पहले दौड़ी तो धाम छूटा, अब घर से बाहर निकल के कपड़ा लिए, कोई बर्तन लिए दौड़ रहा है। बगल वाले कह रहे दौड़ रही हो, बर्तन लेके क्यों दौड़ रही हो? फिर काम छोड़े, फिर हाथ का सामान सब छोड़े, भगो यहां से। धाये धामा काम सब त्यागी, सब दौड़ रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कैसे दौड़ रहे हैं? जैसे मानो कोई जन्म जन्म का दरिद्र सुन ले कि अमुक स्थान पर धन की वर्षा हो रही है, जैसे कंगाल धन को लूटने के लिए दौड़े, उसी प्रकार जनकपुर के नर नारी राम जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। आंख होने के बाद, नेत्र होने के बाद माई बाप, यदि हमने भगवान का दर्शन नहीं किया तो मान के रखिएगा, शरीर मिलने के बाद भी हमसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है। परम धन है हो। मीरा जी ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन क्या है? अरे आंख से भगवत दर्शन हो जाए, यही सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा कोई धन नहीं हो। हमने पढ़ा है, संत भी सुनाते हैं कि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सूरदास जी महाराज, नेत्र होने के न होने के बाद भी सब दिखाई पड़ता था, हमको है फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, जिसको दिखाई दे रहा है गूढ़ बात है, जिसको दिखाई पड़ रहा है उसको दिखाई नहीं पड़ता, और जिसको दिखाई पड़ता है वो दिखाई नहीं देता। बतिया समझ में आई? कल तक समझ में आएगी। जिसको दिखाई दे रहा है, जिसको दिखाई पड़ रहा है उसको नहीं दिखता, और जिसको दिखता है वो दिखाई नहीं पड़ता। यही बात है। सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता। एक दिन श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर बैठे थे, भीतर से युगल सरकार कृष्ण भगवान और राधा रानी रूप बदल के बाहर मंदिर से निकले। सूरदास जी ने राधा रानी के पांव को ही जकड़ लिया, पकड़ लिया। मां बोलने लगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सूरदास जी बोले आज पहली बार तो पकड़ा हूं, कैसे छोड़ दूं? कन्हैया बोले विलंब हो रहा है। सूरदास जी बोले कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। तब कन्हैया ने कहा अच्छा ये बताओ क्या करने से छोड़ोगे? कन्हैया ने कहा प्रभु मैं एक बार आपका दर्शन करना चाहता हूं। फिर ठाकुर जी ने सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, और जैसे दिव्य दृष्टि मिली, सूरदास जी युगल सरकार का भरपूर दर्शन किए। उसके बाद जब राधा रानी और कन्हैया जाने लगे, सूरदास जी कहे रुकिए रुकिए अभी जाइए मत। क्यों? मैं जैसा पहले था वैसा मुझे फिर से कर दीजिए। कन्हैया ने कहा बाबा आपके पास नेत्र नहीं था, दुनिया चाहती है कि उसको दिखाई पड़े, हमने आपको नेत्र दे दिया और आप कहते हो फिर से अंधा बना दो। सूरदास जी बोले प्रभु आपको देख लिया, आपको देखने के बाद अब कुछ देखने की चाहत ही नहीं रही, मुझे अब कुछ नहीं देखना। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार
किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। दौड़ पड़े लोग, क्यों? खजाना लूटना है। पहुंचे। अब देखिए, पुरुष वर्ग मार्ग की दोनों ओर पगडंडियों पर खड़ा हो गया। माताएं घरों के झरोखों पे चढ़ गई, ऊपर मर्यादा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो न किनारे खड़े भय न घर में खड़े भय, फिर छोटे छोटे बच्चे राम जी के पीछे पीछे लग गए। कौनो राम जी का अंगुरी पकड़ा है, तो कौनो धोती पकड़ा है, कोई पटका पकड़ा है, सब राम जी को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। क्यों? बच्चों को भय नहीं लगता। सखियां झरोखों से देख रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। अरे देखो तो, इतना सुंदर रूप है, कोई इतना सुंदर? एक सखी ने कहा कि इतने सुंदर ब्रह्मा जी होंगे। दूसरी ने कहा पागल हो, ब्रह्मा जी की 4 मुख हैं, इनके पास तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी भी नहीं है। फिर एक ने कहा मुझे लगता है विष्णु भगवान है। उसने कहा विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, इनके पास तो केवल 2 ही दिखाई पड़ रहे, विष्णु जी भी नहीं है। एक दूर खड़ी थी, वो कही जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं है तो एक ही बचे, शंकर जी होंगे। सारी टूट पड़ी। और कोई नहीं मिला तुम्हें? बिकट बेश मुख पंच पुरारी, कुछ नहीं पहनते हैं, नंगे रहते हैं, विकराल स्वरूप, 5 मुख। शिव जी हैं? शिव जी भी नहीं है। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी न्योछावर किए जा सके। उन सखियों में मेरी किशोरी जी की 8 सखियां थीं। पहली सखी ने कहा देखो कितने सुंदर हैं, कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं होगा? दूसरी ने कहा मैंने जो सुना है वो सुनो। ये जो सांवले वाले हैं ना, इनका नाम है राम, इनकी माँ का नाम है कौशल्या, और जो पीछे पीछे तीर धनुष लेकर गोरे गोरे हैं उनका नाम है लक्ष्मण, और उनकी माँ का नाम है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के कुमार हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किए हैं, धनुष यज्ञ देखने आए हैं। मार्ग में हमारे सतानंद जी की माँ अहल्या जी का उद्धार किए हैं, और यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। तीसरी ने कहा देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपनी जानकी के योग्य ये जो सांवला वाला है ना, ये सांवला वर ही जानकी के योग्य है। यदि महाराज इस सांवले को देख ले तो अपने प्रण का त्याग करके और बरबस इस सांवले के साथ किशोरी का विवाह करा दे। चौथी ने कहा रे चुप करो, तुम क्या समझती हो? महाराज ने इनको देखा नहीं, देखा भी और पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज अब तक अपने प्रण पे टिके हैं। पांचवी ने कहा सुनो, मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मेरी मानो ये सांवला वर ही जानकी को प्राप्त होगा। छठवीं सखी ने कहा दिव्य कहा तुमने। अरे विचार करो, यदि ऐसा हो गया इसी नाते दोबारा ससुराल में तो आएंगे ये, हमको फिर से इनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। सातवीं सखी बोली मन में पुलाव मत पकाओ। क्यों? बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं ये बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। सातवीं सखी ने कहा कितने छोटे हैं, इनसे धनुष टूटेगा। अरे टूटना तो दूर, हिलाने में भी संशय है कि उसको हिला पाए। तब अंतिम सखी आठवीं सखी ने कहा, बोली आठवीं सखी
छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। कौन सा चमत्कार? एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। अरे जिन्होंने एक बाण से ताड़का को समाप्त कर दिया, जिनके चरण रज के स्पर्श मात्र से अहल्या जी का उद्धार हो गया, मेरी मानो ये राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे। सखियां गदगद हैं, गदगद है हो। अब देखिए राम जी नीचे नीचे चल रहे हैं पैदल पैदल। मेरे प्रभु का स्वभाव नहीं है इधर उधर देखने का। कई लोग चलते सीधा है, देखते बाएं दाएं हैं, इसी में भिड़ जाते हैं। राम जी सीधे सीधे देख के चल रहे हैं। सखियां ऊपर है, ऊपर से सखियां देख रही हैं, अस्तु राम जी का मुख नहीं दिखाई पड़ रहा है। सखियां प्रार्थना करती हैं, प्रभु एक बार हमको देख लीजिए। राम जी नहीं देखें। फिर एक सखी ने कहा नहीं मानेंगे, एक काम करो कुछ चला के मारो, अभी चोट लगेगी तो देखेंगे। दूसरे ने कहा पागल हो, देख रही हो कितने कोमल है, चोट लग गई तो। उसने कहा अरे पत्थर चलाने के लिए थोड़ी कह रही हूं। फिर ये लो जूड़े से पुष्प निकाली और कही इस पुष्प को चला दो। सखियां मिलकर हिया हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद। सखियों ने पुष्प चलाया, पुष्प लगते भगवान देखे। जहां जहां प्रभु के नेत्र गए, जाहि जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। जिसको भगवान ने देखा उसको ऐसा लगा मानो परमानंद मिल गया। बच्चे भगवान को धनुष यज्ञशाला में ले गए, दर्शन कराए। प्रभु रचना देखकर विलंब हो रहा है ऐसा जानकर बच्चों के साथ प्रभु विदा करके बच्चों को वापस गुरुदेव भगवान के पास आए। आने के बाद संध्या भई, बयारू आरती, भोजन, फिर रात्रि विश्राम। रात्रि में सबसे पहले गुरुजी सोए, फिर प्रभु राम जी सोए और सबसे अंत में लक्ष्मण भैया सोए। लेकिन प्रातः काल क्रम पलट गया, उल्टा हो गया। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए, लेकिन प्रातः काल उठे लखन निसि विगत सुनी अरुण शिखा धुनी का गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे और सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम जी विचार किए कि गुरु जी सुबह सुबह पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल चाहिए, अस्तु स्वयं जाकर अनुमति मांगे। बाबा कहते हैं समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई। राम जी लेन प्रसून चले दो भाई, लेन पुष्प लेने चले। कहाँ गए? जनक जी के योग वाटिका में। भूप बाग बर देखे उजाए, भूप बाग बर देखे उजाए। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप
बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा, कूजत बिहंग नटत कलमोरा। प्रभु जनक जी की वाटिका में प्रवेश कर गए, योग वाटिका। अब देखिए बाग कैसा है, इस बाग में वृक्ष लगे हैं। कैसे वृक्ष? लागे बिटप, बिटप कहें तो वृक्ष कैसे हैं? मनोहर ना, मनोहर कहें तो देखने मात्र से ही मन का जो हरण कर ले। कई कई छोटे छोटे बालक आपको मिलेंगे, यात्रा में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, कि उनको देखने के बाद मन करता है कि बस उनको देखते ही रहे। बस ये क्या है? उस बालक ने आपके मन का हरण कर लिया। जिसमें जितना पुण्य अधिक होगा भगवान उसको उतना सुंदर बनाकर भेजते हैं। अब यहां पर कोई बुरा न लगाएगा। देखिए जिसके पिछले जन्म के कार्य जितने पुण्यशाली होंगे उसको उतना सुंदर स्वरूप मिला, लेकिन सुंदर स्वरूप मिलकर जो पुण्यशाली कार्य नहीं कर रहा है वो अगली बार फिर वहीं पहुंच जाएगा। और जिसको इस जन्म में सुंदर रूप नहीं मिला वो यदि परमार्थ में लगा है तो आने वाले समय में उसको दिव्य स्वरूप प्राप्त होगा। महाराज जनक के जीवन का भजन है, उस भजन का प्रभाव उनके बाग में भी दिखाई पड़ा। वृक्ष कैसे है? देखने पर मन का हरण हो जाए। नवीन पत्ते हैं, नए नए फल लगे हैं, झाड़ पुष्पित है, पतझड़ का आगमन नहीं, ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु आई तो आकर गई ही नहीं यहां से। 5 पक्षी आज इस बाग में उपस्थित है। कितने पक्षी हैं? 5। कौन कौन? चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक, कोकिल, कीर, चकोर, ये चारों के चारों पक्षी आपस में कूजत बिहग। कूजत माने बात करना। चातक, कोकिल, कीर, चकोर, ये 4 पक्षी आपस में बतिया रहे हैं, लेकिन 5वां पक्षी बोल नहीं पा रहा है। क्यों? गूंगा नहीं है, बोलता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। फिर क्या कर रहा है? 5वां पक्षी है मोर, वो नटत कलमोरा। 5वां बोल नहीं पा रहा है इसलिए वो नाच रहा है। मोर नृत्य कर रहे हैं। अब यहां देखिए संतों का ऐसा भाव है, जगत में जितने भगवान के जितने प्रकार के भक्त हैं सारे भक्त पक्षी बनकर आज इस बाग में उपस्थित हो गए। क्यों? आज पहली बार मेरे प्रभु मैया का दर्शन करेंगे और मैया प्रभु का दर्शन करेंगे। प्रभु और मां के इस मिलनी को देखने के लिए भक्त पक्षी बनकर उपस्थित है। 4 खानी बताई गई है भक्तों की, संत उसमें 5वां जोड़ दिए हैं। 4 प्रकार क्या है? पहला भगत कौन? जो आर्त है। आर्त कहे तो दुखिया है, कष्ट पड़ा तो भगत बन गया, विपत्ति आई तो मंदिर जाने लगा, पूजा करने लगा। पहला भगत कौन? आर्त। दूसरा भगत कौन? अर्थार्थी।
जिसको अर्थ चाहिए, धन चाहिए, सुख के लिए भगत बना है। तीसरा भगत कौन? ज्ञानी, जो ज्ञान में अवस्थित हो गया है, सत्य और असत्य का जिसको भान हो गया है, तीसरा भगत ज्ञानी। चौथा भगत जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। ये चार भगत चातक, कोकिल, कीर, चकोर बन के आए हैं और ये चारों बात कर रहे हैं। लेकिन पांचवा भगत है जिसका नाम है प्रेमी भगत। प्रेमी को न दुख से मतलब है, न धन से मतलब है, न ज्ञान चाहिए, न जिज्ञासा है, वो तो केवल प्रेम करना जानता है। और देखिए, जगत का जीव, जगत का लड़का जब जगत के लड़की को प्रेम करता है तो प्रयास करता है कि घर वाले न जान पाए, सबसे छिपा के रखता है। जगत का जीव जब जीव से प्रेम करता है तो प्रेम को छिपाता है। भगवान का सही का जो भगत होगा वो भी अपने भगवान के प्रेम को छिपा के रखेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा। प्रेमी बोल नहीं पाता हो, और जब बोल नहीं पाता फिर वो झूमने लगता है, नाचने लगता है। मीरा जी नहीं नाचने लगी? ऐसी लागी लगन, हमारे पंडित जी गाते हैं, मीरा हो गई मगन। फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग, परिणाम रंगी मोहन के रंग। चोला चढ़ गया। फिर मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। लगन लग जाएगी तो फिर छूटेगी नहीं माई बाप। हम कहते हैं लोगों से, देखो अफीम का नशा लग जाए तो संभव है कि छूट जाए, लेकिन यदि मेरे ठाकुर जी का नशा लग गया माई बाप तो जीवन समाप्त होगा फिर भी नहीं छूटेगा। ये लग जाए बस, एक बार लग गया हो माई बाप फिर जाएगा नहीं। है? प्रेमी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्यों? मेरे प्रभु आएंगे। बाग के मध्य में एक दिव्य सरोवर है जिसके सोपान कहे तो सीढ़ियां, या सीढ़ी कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, सीढ़ी, जिसके सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के निकट ही एक दिव्य मां भवानी जी का मंदिर है। भवानी कहे तो पार्वती मैया जी का। मेरे राम जी गए मालियों को ढूंढे, क्यों? ये नहीं कि गए और जाते पुष्प उतारने लगे। देखिए, दूसरे के द्वारा लगाए हुए वृक्ष से, पौधे से आपने यदि बिना उसकी अनुमति लिए पुष्प और फल उतार कर पूजन में चढ़ाया तो उसका फल आपको नहीं, जिसके वृक्ष से उतारा है उसको चला जाएगा। इसलिए दूसरे के द्वारा लगाए हुए वृक्ष से बिना पूछे पुष्प दल न उतारा जाए। यदि आप पुण्य चाहते हो, कई लोगों का स्वभाव होता है गांव में 4 बजे भोर में डलिया उठा के और पूरे घर के जिसके जिसके दरवाजे फूल लगाए सब लोढ़ी लाए। कहां पहुंचे? पुष्प वाटिका में पहुंचे। मालियों से प्रभु पूछ के पुष्प दल उतारने लगे। ठीक इसी समय प्रभु पुष्प दल उतार रहे हैं और मेरी माँ किशोरी जी अपनी 8 सखियों के साथ उस बाग में पार्वती जी की पूजा करने आ गई। माँ पहुंची पूजन करने के लिए। जाके सबसे पहले सरोवर में माँ ने स्नान किया, साथ में सखियां हैं और सखियां गीत गा रही हैं। क्या? कि चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, शंभु दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में। शंख
शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज। क्या सोरहो श्रृंगार चलहो सखी पूजियावे, गौरी दरबार चलहो सखी पूजियावे, गौरी दरबार चलहो। माँ स्नान की, स्नान के बाद पहुंची पार्वती जी के मंदिर में और जाकर क्या किया? पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा, पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। फिर निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। और मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब। सखी जयकार चलहो सखी पूजियावे, गौरी दरबार चलहो सखी पूजियावे, गौरी दरबार चलहो सखी पूजियावे। हाँ गौरी दरबार चलहो सखी पूजियावे, गौरी दरबार चलहो सखी पूजियावे। माँ पहुंच गई और जाकर माँ ने पार्वती जी से क्या मांगा? आप ध्यान रखिए, माँ क्या मांगती हैं। माँ जाकर पूजा करती हैं और पूजनोपरांत कहती हैं, पार्वती जी आप हमको सर से पांव तक देख लीजिए, मैं जैसी हूँ, मेरे योग्य जो उचित वर हो वो वर मुझे आप दे दीजिए। माँ ने ये नहीं कहा कि मुझे यही चाहिए, क्या कहा? निज अनुरूप सुभग बर मांगा। माँ ने अपने अनुरूप सुंदर दूल्हा मांगा। अभी पार्वती जी की पूजा मेरी जानकी मैया कर ही रही थी कि 8 सखी में से एक सखी, कौन सखी? चतुर सखी। चतुर सखी, देखिए चतुर क्यों है? आई है पूजा करने और चली गई पूजा छोड़कर बागीचा घूमने। चतुर सखी चली गई बाग देखने। बाग घूमते घूमते उस सखी ने राम जी और लक्ष्मण जी को पुष्प उतारते देख लिया। फिर क्या था? अरे दौड़ी, कहां दौड़ी? मंदिर की ओर आई। पूरा शरीर कांप रहा है, नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं, शरीर के एक एक रोम पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकल पा रहा, पांव रुक नहीं रहा है। बाकी की जो 7 सखियां थी उन्होंने रोका, ये बताओ तुम्हारी दशा क्यों? क्या देख लिया तुमने? कांप क्यों रही हो? अब देखिए वो चतुर सखी कितनी चतुर है। सोचने लगी कि राम जी पुष्प उतार रहे थे, राम जी पुष्प उतार रहे हैं। ये सब जानती हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को सेवक का कार्य नहीं करना चाहिए। अरे पुष्प उतारना सम्राट के पुत्र का काम है। इसके लिए मैं ये कह दूं कि राम जी पुष्प उतार रहे हैं, इससे राम जी की महिमा घट जाएगी। ना ना, राम जी की महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? बोली देखन बाग कुंवर दो आए। कहती है पुष्प उतारने नहीं आए, देखने आए हैं। एक ने कहा कैसे हैं रे? बोली बय किशोर, बहुत कम उम्र है अभी। और सखी सब भांति सुहाए, सब प्रकार से सुंदर है। अच्छा और क्या देखा बताओ? बोली श्याम गौर किमि कहाओ बखानी।
एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, बस इसके आगे कुछ मत पूछना, इसके आगे मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। एक सखी ने कहा तू झूठ बोल रही है, तो जितना बता रही है उतना तो हम भी जानते हैं। अरे हमने भी तो कल देखा था ऊपर से ही कि बहुत कम उम्र है उनकी, बहुत सुंदर स्वरूप है, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, इसमें नई बात क्या है? यदि तुम देखी होती तो अवश्य बताती और भी कुछ। उसने कहा पागल हो, मैंने देखा है लेकिन मैं बता नहीं सकती। क्यों? गिरा अनयन अनयन बिनु बानी। सखी, मेरे जिन आंखों ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और मेरी जो जिह्वा बोलती है उस जिह्वा के पास नेत्र नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, कहना है जिह्वा को, देखे कोई और कहे कोई और, ये संभव है क्या? मैं तो केवल इतना कहूंगी कि कोई आया सखे फुलवरिया में, कोई आया सखे फुलवरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखे फुलवरिया में, कोई आया सखे फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में। सखी बोलती है मेरे मन में एक विचार है, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। एक सखी ने कहा ये बताओ, यदि जानकी का विवाह उनसे हो गया तो इसमें हमारा क्या हित है? बोली हमारा हित? अरे विचार करो, यदि जानकी से उनकी शादी हो गई तो वो आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सके फुलवरिया 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 में। सखी ने बता दिया क्या? ऐसे आए हैं जिनको देखने के बाद पूरे नगर में लोग एक ही बात कहते हैं, अवश्य देखिए ही देखन जोग। चलकर अवश्य देखना चाहिए जानकी मेरे विचार से, क्यों? एक वही देखने योग्य है
जैसे सखी ने कहा मेरी माँ जानकी जी उस सखी को आगे करके उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसी सखी को आगे करके माँ क्यों चली? क्योंकि जानकी जी जानती हैं इस सखी के पीछे पीछे चलूंगी तो मैं भी भगवान तक पहुंच जाऊंगी। देखिए, जीवन में किसी का पीछा मत करियो, और यदि किसी का पीछा करना भी हो तो ऐसे व्यक्ति का पीछा करना जिसके पीछे चलते चलते हम भी भगवान की कथा तक पहुंच जाएं, भगवान के मंदिर तक पहुंच जाएं, या किसी संत की कुटिया तक पहुंच जाएं। सबकी पीछा मत करो, हाँ, सबके पीछे ना चला जाए माई बाप। जानकी जी उस सखी के पीछे पीछे चल रही है। अब यहां देखिए, मेरी माँ जब जा रही है तो उनको चुपचाप जाना चाहिए। भाई, आपके लिए कोई मार्गदर्शक है तो चुपचाप उसके पीछे चलिए जहां ले जा रहा है, लेकिन माँ मेरी चुपचाप नहीं जा रही है। सुमिर सी नारद बचन उपजे प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगे सभी। जिस प्रकार हिरण का छोटा सा बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाए, उसके बाद जैसे वो व्याकुल होकर चारों तरफ देखता है, वैसे ही जानकी मैया जा तो रही है पीछे पीछे, लेकिन चारों तरफ देख रही हैं। क्यों देख रही हैं? देखिए, हम हो चाहे आप, जब अपने किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति से मिलने जाते हैं ना, तो एक एक पग युग समान बीतता है। मन करता है कब पहुंच जाएं। मेरी माँ सखी के पीछे जा रही है और जाते जाते माँ सोच रही है इतना विलंब क्यों हो रहा है, अरे ये शीघ्र क्यों नहीं पहुंच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मार्ग भटक गई हो, ऐसा तो नहीं कि वही मार्ग भटक जाए और मेरे प्रभु इधर उधर ही कहीं रह जाए। इसलिए पीछे पीछे तो जा रही हैं और साथ में माँ सावधानी रखते हुए चारों तरफ देख भी रही हैं, कहीं मार्ग भटक गई तो प्रभु कहीं मुझे दिखाई पड़ जाए, इसलिए चारों ओर देख रही हैं। माँ चली, उनके हाथ का कंगन, पांव का पायल और कमर का करधन तीनों बज गए। तीनों बजे, राम जी पुष्प उतार रहे हैं, तब तक प्रभु के कान में आवाज गई। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण कुछ सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है कि कामदेव दुंदुभी बजाकर आज विश्व को अपने बस में करने जा रहे हो। अरे प्रभु अब लक्ष्मण भैया से अपने मन की बात कह ही रहे थे, तब तक प्रभु ने जानकी मैया को देख लिया। और जैसे प्रभु ने जानकी जी को देखा, लक्ष्मण जी को कहा, प्रभु ने लक्ष्मण पुष्प बाद में उतारना, पहले वो देखो। क्या? तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई। कौन? धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। प्रभु बोले, लक्ष्मण ये वही जनक तनया जानकी जी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ रखा गया है। लक्ष्मण जी बोली, बाग में क्या कर रही हैं? सुबह सुबह बगीचे में आ गई। लक्ष्मण जी की बात सुनकर प्रभु बोले, ऐसे ही नहीं आई हैं, फिर पूजन गौरी सखी ले आई, अकरत प्रकाश फिरई फुलवाई। जैसे यहां अभी अचानक प्रकाश हो गया, उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, देखो इस बाग को प्रकाशित करने के लिए आई है। माँ आई तो देखिए चकाचक प्रकाश हो गया आप में भी। यही तो कथा है।
प्रभु लक्ष्मण जी से बता ही रहे हैं। तब तक वो सखी जो राम जी को देख कर गई थी, उस सखी ने एक लता को हटाया और जानकी जी को आगे करके कहा, जानकी वो देखो ना, दोनों पुष्प उतार रहे हैं। मां ने जैसे देखा, क्या देखी रूप लोचन ललचाने, मां के नेत्र ललचाने लगे। ललचाने लगे क्यों? मां सोच रही हैं, सखियां हैं साथ में, यदि मैं प्रभु को टकटकी लगा कर देखने लगूं तो सखियां क्या सोचेंगी? जानकी आज एक पराये पुरुष को ऐसे देख रही है, तो मेरी माँ देखती तो है, फिर नेत्र नीचे कर लेती हैं, देखती हैं, नेत्र नीचे कर ले रही हैं, मानो पलक रुकना पलकें आज भूल गई। अब देखिए, जनक जी के पूर्वज हुए निमि जी महाराज। निमि कुल कहा जाता है ना जनक जी के कुल को। निमि जी जनक जी के पूर्वज हैं। निमि जी का वास पलकों पर है। कहां है? पलक पर। निमि जी पलक पे रहते हैं। जैसे निमि जी ने देखा कि मेरे घर की बिटिया अपने होने वाले पति को देखना चाहती है, मारे शर्म के निमि जी अपने पलकों के स्थान को छोड़ के चले गए। और जैसे निमि जी चले गए, पलके रुकना बंद हो गई हो। ऊपर करती जानकी जी, मां के नेत्र गिर जाते हैं, ऊपर खोलती हैं, गिर जाते हैं। पलक की निन्हु परिहरे निमे से, भूल गए। मां देखना तो चाहती है, मारे शर्म के नहीं देख पा रही है। मां सोचती हैं क्या? तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन बरसे, ओ कवन मां के नेत्र ने और हृदय ने दोनों आपस में लड़ने लगे। क्यों? हम रखेंगे तो हम रखेंगे। मां ने उपाय निकाल लिया। क्या? नेत्र के मार्ग से मां प्रभु को लाई, लाकर और हृदय के सिंहासन पर भगवान को बिठाई। और मां सोचने लगी, जिस दरवाजे से मैंने इनको प्रवेश कराया है, यदि उस दरवाजे को मैंने बंद नहीं किया तो ये भाग जाएंगे। फिर कहां से प्रवेश कराया? नेत्र से। जैसे मां ने भगवान को नेत्र से प्रवेश कराया, प्रवेश कराने के बाद ये जो पलक है, पलक रूपी कपाट को मां ने बंद लगा के ताला मार दिया। लोचन मग राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। पलक रूपी कपाट को मेरी मां किशोरी जी ने बंद कर दिया। क्यों? सयानी है। दीन्हे पलक कपाट सयानी। सयाना कौन? जो किसी को ठग ले वो सयाना नहीं, वो महामूर्ख है। आदरणीय विधायिका जी कह रही थी, आज दोपहर में आई थी, कि महाराज जी हम किसी को झूठ बोल के किसी को ठग रहे हैं तो हम उसको नहीं ठग रहे, हम अपने आप को ठग रहे हैं। विधायिका जी के श्रीमुख वचन है। हम किसी को ठग रहे हैं माई बाप, तो उसको क्या ठगेंगे? हम अपने आप को ठग रहे हैं। क्यों? आपकी लिस्ट में से आपका एक हितैषी निकल के बाहर चला गया। ये बात समझ में नहीं आती सबको, ठगने वालों को। कथा कहती है ठगा जाओ,
परंतु किसी को ठगो मत। आप ये जान रहे हो कि आपको ठगने आया है, फिर भी ठगा जाओ, लेकिन जानबूझकर किसी को ठगिए मत। सयाना कौन? जो किसी को ठगे वो सयाना नहीं। सयाना वो है जो भगवान को देखने की रचना बना डाले, भगवान के मंदिर में जाने की रचना बना डाले, भगवान की कथा कराने की रचना बना डाले, वो सयाना है। भीड़ में रहने के बाद भी मेरी माँ किशोरी जी ने भगवान को देखने का मार्ग निकाल लिया, अस्तु मेरी माँ सयानी है। दीन्हे पलक कपाट सयानी, माँ ने बंद कर लिया और नेत्र बंद करके मेरी माँ लगी भगवान को निहारने। है नेत्र बंद करके देखने लगी। सखियां सोच रही हैं कि जानकी जी पार्वती जी को ध्यान में देख रही हैं, उनको क्या मालूम कि इधर बंद करके भगवान को ही देखा जा रहा है। सखिया कहती अरे बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। जानकी बाहर आओ, बाहर आओ। अरे जानकी पार्वती जी का ध्यान बाद में करना, भूप किशोर देख किन लेहू, क्यों नहीं इनको देख ले रही हो पगली, ये अभी चले जाएंगे तो फिर नहीं दिखाई पड़ेंगे। मां नेत्र खोली, प्रभु को निहारने लगी हो। सखिया, एक सखी चतुर सखी, वही चतुर सखी जो राम जी को देख कर गई थी, वो सखी देखी कि विलंब हो रहा है तो देखिए कितनी चतुर है। राम जी को सुना कर कहती है चलो चलो जानकी विलंब हो गया, पुनि आऊब एही बेरिया काली। भाई कहने की क्या आवश्यकता थी, वो राम जी को सुना के कह रही है चलो चलो जानकी विलंब हो रहा है, अरे चलो कल इसी समय ठीक हमको आना है, चलो विलंब हो रहा है। क्यों सुना रही है? वो राम जी को सुना रही है कि कल हम इसी समय आएंगे, तो प्रभु आप भी समय का ध्यान रखिएगा, समय से उपस्थित हो जाइएगा। इसलिए कहती है चलो कल फिर आना है। चली वहां से माँ। जाते समय माँ को प्रभु ने देखा, माँ के रूप को प्रेम की स्याही से अपने हृदय पर राम जी ने उतार लिया। माँ देखिए, अभी अभी माँ ने मनौती मांगी थी कि मेरे अनुरूप मुझे वर दीजिए, और पूजा कर ही रही थी कि पार्वती जी ने उस वर का दर्शन भी करा दिया। मनोकामना पूर्ण भई। माँ घर नहीं गई, कहाँ गई? मंदिर दौड़ी, और जाते पार्वती जी की जय जयकार करने लगी। क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। हाँ जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। माँ अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
पार्वती जी के मंदिर में मेरी माँ किशोरी जी गईं और जाकर माँ ने स्तुति की, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जान सकते माँ। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम है माँ। माँ, आपकी सेवा से सुर नर मुनि सब सुखी होते हैं माँ। आपकी सेवा से जीव को चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं माँ। आप सब जानती हैं माँ, मेरे हृदय में क्या है आप जानती हैं माँ, इसलिए मैं आपसे कहूँगी नहीं। जानकी जी ने क्या कहा? मोर मनोरथ आप जानहु नीके। नीके कहें तो ठीक से, नीके का अर्थ है उत्तम प्रकार से, श्रेष्ठ प्रकार से, सब प्रकार से, भली भांति मेरे मनोरथ को आप जानती हैं। क्यों? बसहु सदा उर पुर सब ही के। माँ, आप सबके हृदय में बसती हैं, इसलिए किसके हृदय में क्या है आप जानती हैं। प्रसंग कह रहा है, भाई बहन माई बाप, श्रेष्ठ से कभी मुख खोल कर कुछ न मांगा जाए। जानते हैं हम मांगते कब हैं? हम तब मांगते हैं जब हमको विश्वास की कमी होती है कि बिना मांगे भी मिल सकता है। ये विश्वास नहीं होता तो हम मांग बैठते हैं। अब कल्पना करिएगा, हम कितना मांगेंगे? भाई हम कितना मांगेंगे? जितनी हमारी क्षमता होगी उतने ना मांगेंगे, कि क्षमता के बाहर कोई मांग लेगा? हमारी जितनी क्षमता होगी हम मांगेंगे। और यदि हम नहीं मांगे, देने वाला अपने मन से देगा, तो देने वाला फिर अपनी क्षमता से हमको देगा। और जब बिना मांगे ठाकुर जी देंगे तो कल्पना करिए वो अपनी क्षमता से हमको आपको क्या क्या दे देंगे। मांगिए मत, मत मांगिए। क्यों? बड़ी बातें है माई बाप, न मांगा जाए। क्यों? जो बड़ा है ना, वो हमारे विषय में सब जानता है। माई बाप है ना, हो माई बाप है ना। संसार में ऐसे कोई माई बाप नहीं है जो चाहे कि उनकी संतान कष्ट में रहे। कल हमने और आपने श्रवण किया, माँ स्वयं गीले में सोती है। छोटा बच्चा जब शुशु कर देता है, बिस्तर छोटा होता है, तो माँ अपने को गीले में कर देती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। वो माता पिता अपने बच्चे को कष्ट कैसे देखते हैं? लेकिन आपको एक और बात बताऊं, मानस में ऐसा उल्लेख है, जब घाव हो जाता है ना, और उस घाव के भीतर जब मवाद जम जाता है, तो माँ जानती है कि जब तक भीतर का वो मवाद नहीं निकलेगा, मेरे बच्चे का घाव ठीक नहीं होगा। वही माँ कठोर होकर अपने हाथों से बच्चों के घाव पर चीरा लगा के, बच्चा चिल्लाता रहता है और माँ चीरा लगा के उसके मवाद को निकाल लेती है। यदि बच्चा कहे कि माँ तू क्रूर है, ये उचित होगा क्या? उसी प्रकार यदि हमको और आपको भी जीवन में कोई कष्ट हो रहा है, तो यही मानिएगा कि हमको भी कोई घाव हुआ है और ठाकुर जी चीरा निकाल लगा कर उस घाव को ठीक कर रहे हैं। दोष नहीं हो, दोष नहीं। भगवान सब जानते हैं। किशोरी जी ने क्या कहा, माँ आप मेरे बारे में सब जानती हैं, मुझे क्या चाहिए आप जानती हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगी नहीं, आप इसको पूरा करिए माँ। इतना कह के मेरी किशोरी मैया पार्वती जी के चरणों में लौट गई। कौन होगा वो?
कितना भी पत्थर हृदय का होगा, जब उसके सामने कोई इस भाव से समर्पण कर देगा, पत्थर भी द्रवित हो जाएगा। कौन द्रवित नहीं होगा? जानकी मैया जैसे लेटी, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। परिणाम मां पांव में है, जानकी जी पांव में है, पार्वती जी की मूर्ति गले में माला है। मां इतनी गदगद हो गई पार्वती जी कि अपने गले की माला को मां ने तोड़ के जानकी जी के ऊपर डाल दिया। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, क्यों? क्योंकि विनय प्रेम बस भई भवानी। जानकी जी के विनय और प्रेम के कारण आज जानकी जी के वश में मां पार्वती जी हो गई। आशीर्वाद मिल गया। आप मंदिर गए, बिना मांगे यदि पुजारी जी ने आपको श्री विग्रह का पुष्प उतार कर दे दिया, तो ये मान के रखिएगा कि वो पुजारी जी ने नहीं दिया, वो ठाकुर जी ने आपको प्रसाद दिलवाया है, बिना मांगे। बिना मांगे माला गिर गई हो, पार्वती जी के सामने जानकी जी उठ के खड़ी हो गई। तब पार्वती जी बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। हे जानकी, मेरे आशीर्वाद को सत्य जानो। क्या आशीर्वाद मिला? पूजी ही मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, पूरा हो गया मन का आपका। अरे जानकी जी, नारद जी का वचन सदैव सत्य है। नारद वचन सदा सुचि साचा। अब यहां पर क्षमा करिएगा, हमारे हिंदी साहित्य में महापुरुषों ने न जाने क्या मति में आई, नारद किसका नाम रखा? जो इधर की उधर करे उसका नाम नारद रख दिया। ये नारद जी हैं, बच के रहो। ये गलत बात है। नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। मैं नहीं बोल रहा हूं, पार्वती जी कह रही हैं, नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद जी का वचन क्या है? पवित्र है, सत्य है। सो बरु मिली ही जा ही मनुराचा। आपके मन में जो रचा है वही बर आपको प्राप्त होगा। जानकी जी को मां पार्वती ने आशीर्वाद दिया। ये छंद आपको, हमको, सबको याद है। आइए मां के साथ साथ हम और आप भी मिलके इस छंद को गाएं। मां कहती है, जानकी मनु जाहि राचेउ मिली ही सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी। एहि भांति गौरी असीस सुनी। सिय सहित हिया हर्षि रे। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। आशीर्वाद मिल गया। क्या? जानकी मनु जाहि राचेउ, मन में जो रचा है मिली ही सो बरु, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर, और दोनों में जो सांवला है वो मिलेगा।
वो है कौन? करुणा निधान सुजानशील, करुणा के भंडार है, सज्जन है, शीलवान है। और जानकी सबसे अच्छी बात, वो राम जी स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को भली भांति जानते हैं। आप किसी को प्रेम करिए और वो आपके प्रेम को समझ ले, जान ले, ये भगवान की कृपा समझिएगा, ये जीव में नहीं होता। आप उनको प्रेम करिए तो वो तिनको प्रेम करेंगे, आपको नहीं करेंगे। लेकिन भगवान सबको प्रेम करते हैं। अब यहां एक प्रश्न है, भगवान कितना प्रेम करते हैं? प्रश्न आएगा ना भाई कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। संत इसका उत्तर दिए हैं, जितना हम भगवान को प्रेम करते हैं भगवान हमको भी उतना ही प्रेम करते हैं। अब अपने अपने प्रेम को टटोल लिया जाए, हम कितना प्रेम करते हैं। आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जानकी जी आशीर्वाद लेकर घर पहुंची। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ पुष्प दल लेकर गुरु शरण पहुंचे। और देखिए राम जी गुरु जी से कुछ छिपाए नहीं। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुहाव छुअत छल नाही। राम जी सब बता दिए, गुरु जी ऐसा ऐसा हुआ, मेरा मन न जाने क्यों जानकी जी पर आकर्षित हो गया। जैसे गुरुदेव सुने तुरंत आशीर्वाद दिए, राम सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पूजन हुआ। पूजनोपरांत दोपहर में भोजन के बाद विश्राम, संध्या समय में कथा, बया संध्या भई, बयारू आरती, फिर रात्रि में विश्राम। रात्रि में विश्राम से पहले चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। प्रातः काल हुआ, प्रभु प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए। आज धनुष यज्ञ का दिवस है। सतानंद जी को जनक जी ने भेजा, जाइए विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को लेकर आइए। सतानंद जी गए, राम लक्ष्मण जी को मुनियों के साथ रंग भूमि में लेकर आए। अब यहां भगवान जैसे रंग भूमि में आए हैं, देखिए देख कौन रहा है। जैसा हम होते हैं ना, वैसा ही सामने वाले के विषय में कल्पना भी करते हैं। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। राम